मुस्तफा। जैसे दोस्तों अपनी जिंदगी में कोई ऐसे भले काम करो, दुखिया इंसानों के काम आओ, उनकी मदद करो। आप हैं ये भी अकीदे का मसला है। अब देखें अमल की सिर्फ दो बातें बताई कि नमाज कायम करते हैं, जो कुछ दिया उसमें से खर्च करते हैं। एक वो है जो बंदे का रब से ताल्लुक है, दूसरा जो बंदे का बंदे से ताल्लुक है। बाकी सारे अकायद के मसाइल है, उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाज़िल किया, उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाज़िल किया। इस आयत ने साबित कर दिया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर यकसां तौर पर ईमान लाना वाजिबात शरिया में से है। किसी नबी का भी कोई मुनकर तो काफिर है। यहूदियों ने, नसरानियों ने मुख्तलिफ नबियों का इनकार किया। हमारा मज़हब है जो भी खुदा का नबी बन करके आया, खुदा ने उसको रसूल बना के भेजा, जो उस पर वही आई है वो सच्चाई पर मबनी है और वो नबी सच्चा है। अमल अगरचे हम उस पर करते हैं जो सिर्फ हजूर की तरफ आई है, लेकिन ईमान सब पर लाते वो सब सही है। मिर्जा कादियानी की भी इसमें तरदीद निकल दिया कि बिल आखिरत हुम युकिनून, ये कहा आपसे पहले जो आए थे उन पर भी ईमान लाते हैं, जो आपके ऊपर नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं। अगर सरकार के बाद कोई ईमान लाने वाली शय है तो सिर्फ क़यामत का दिन है। अगर इसके बाद होता तो उस पर भी ईमान लाते जो आपके बाद नाज़िल हुई है। अगर मिर्जा जी का भी खुदा के कागजात में नाम होता, ये किसी और ही ने भेजा है इसलिए खुदा के रिकॉर्ड में उसका कोई नाम नहीं मिलता। और क़यामत पर यकीन रखते हैं। क़यामत पर यकीन बड़ी दौलत है। जब आदमी ये सोचता है मुझे कुछ देर के बाद अल्लाह के बारगाह में पेश होना है और सेहतमंद जवाब देना है, कोई मोमल जवाब उसकी बारगाह में कबूल नहीं होगा। एक एक बात अपनी बदामाली के सामने आ जाती है। आदमी के हाथ खींचने लगते हैं, पाँव रुकने लगते हैं और दिल धकड़ धकड़ बजने लगता है, सांस रोकने लगता है कि मैं तो उस बारगाह में अब पेश होने वाला हूँ कि जिस बारगाह में कोई झूठी बात कबूल नहीं होगी और शातों की उधर आदमी बहानासाजी करता है। यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह में बोरे मारते हैं। तो कल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके हाथ बोल के कहेंगे मौला करीम से ये काम किया है, उसके पाँव बोल के कहेंगे इसने ये काम किया। फिर क्या बात रहेगी? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई जुमला उसने मुंह से नहीं बोला मगर रिकॉर्ड करने वाला साथ। और वजात कुल्लु नफ्सिन मा साइक़ुम शहीद, कुरान की इशारत है। हर एक के साथ एक गवाही देने वाला होगा और दूसरा कहेगा चलो बुलावा हो गया, धकेल धकेल के ले जाने वाला होगा, ड्राइव करेगा उसे। और इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, दो फरिश्ते स्पेशल लगे हुए हैं जो अमाल रिकॉर्ड करते हैं, बातें रिकॉर्ड करते हैं। कैफ़ा इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, क्या रे वो कैसा वक्त होगा, हर कौम में से एक नबी को गवाह के तौर पर लाएंगे, जब नहीं मानेंगे फिर तुझे पेश करेंगे। तू शहादत देगा नबी सच्चा, ये बेईमान झूठे। नक्शा मौका वारदात, जब कोई अकरंस हो जाए तो पुलिस सर्वेयर को बुलाती है कि जगह वो झगड़ा हुआ है, ये खून के धब्बे यहाँ से मिले हैं, वहाँ से स्पेसिमेन वो लेते हैं, जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं कि वाकई इसी आदमी का खून है, उसका कुर्ता उतार के उस खून से टैली करते हैं। लेकिन ये सारी बातें इस सूरत में करते हैं जबकि ज़मीन बोलती नहीं है। अगर ज़मीन बोल के कह दे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, बोल के ज़मीन कहेगी मौला करीम, देखा कानून शहादत। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। क़यामत के मैदान में जब सब उम्मतों की शहादत हो चुकेगी, फिर महबूब किबरिया के गुलाम तोरे बांधे हुए आ जाएंगे। रब कहेगा बताओ कौन सच्चा, रब के बारगाह में कहेंगे मौला करीम नबी सच्चे, ये बेईमान झूठे जो इनकी मुखालफत करते हैं। नबी की मुखालफत करना झूठे की अलामत है ना। उधर कहेंगे ये तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, हमारे खिलाफ ऐसे ही चाहते दे रहे। उस नबी करीम अलैहिस्सलाम की रात बाबरकात खाली कमलिया हो मैदान में आएंगे, मौला करीम मेरे उम्मती सच कह रहे, इनकी शहादत ठीक है वैलिड है। क़यामत के मैदान में सरकार की शहादत पर फैसले होंगे। अगर क़यामत के मैदान में काफिर ये कह दें कि इस मौके पर ये भी मौजूद नहीं थे, इतराज हो सकता है कि नहीं, लेकिन काफिर भी नहीं कह सकेगा कि नबी मौके पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह है
یہ جو جرت اب کی جا رہی ہے قیامت کے میدان میں کافر بھی یہ جرت نہیں کرے گا. ہاں جی. اللہ کے سچے بندوں کی نشانی کہ من ذکرکم بالآخرۃ عملہ. امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے. ان کے اعمال میں اتنی ریگولیرٹی ہو کہ وہ ہر کام کرتے اور دیکھے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا. جو جواب کے لیے صحت مند بات بنتی ہے وہ کرتے نیچے چھوڑ دیتے. اور من زیادہ فی علمکم منطقہ، جن کے ہونٹ ہلتے جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے. یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی ہے. اور من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جنہیں دیکھو تو رب یاد آئے. جیسا آپ درزی کو دیکھیں تو کپڑا یاد آئے، سونار کو دیکھیں تو سونا یاد آئے، پہلوان کو دیکھیں تو جنگل یاد آئے. کچھ بندگان خدا ہے جن کو دیکھو تو رب یاد آئے، ان کے دیکھنے سے رب کی یادیں تازہ ہوں. ان کو دیکھو تو رب یاد آئے، ان کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے، ان کے ہونٹ ہلے تو علم کے دریا بہہ جائے. یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی. بال اہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم